हमारे साथ मेजर जनरल शशि अस्थाना मौजूद है। शशि अस्थाना जी, जिनपिंग के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? भारत की ये बड़ी सफलता है, भारत की ये बड़ी कूटनीतिक और रणनीतिक जीत है कि भले ही सुर बदले हैं, लेकिन सुर बदले हैं जिनपिंग के। वो कह रहे हैं वो किसी भी तरह का युद्ध नहीं चाहते, कोल्ड वॉर नहीं चाहते, हॉट वॉर नहीं चाहते। इरादे जमीन पर पता लगेंगे आगे चलकर, लेकिन फिलहाल दुनिया के सामने सुर तो बदले। देखिए, एक सामरिक विशेषज्ञ के तौर पर मैं ये बताना चाहूंगा कि आप शी जिनपिंग की बात पर ज्यादा भरोसा ना करें। शी जिनपिंग का जो पहले से लेके आखिरी तक जितनी लाइन है जो मेरे सामने पड़ी हैं, इसमें सबसे पहले उसका जो अंदेशा था या जो उसने बातचीत करी है, उसका टारगेट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, उसका टारगेट इंडिया नहीं था इन बातचीत में। जो कुछ भी उसने बोला है कि भाई मल्टीलेटरलिज्म होना चाहिए, किसी को बॉस नहीं होना चाहिए, वो अमेरिका की बात कर रहा है। जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, बिल्कुल आपके जब इस समय सारे पैनलिस्ट से सहमत हूँ। और जो भारत ने जिस किस्म से, भारत की जनता ने, भारत देश ने जो रिजॉल्व दिखाया है, उससे चीन घबराया हुआ है और ठंड से भी चीन घबराया हुआ है। और जो सैनिक का आपने वीडियो दिखाया, उसी के साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि उसी के साथ साथ मैंने भी एक वीडियो जारी किया था अपने लद्दाख स्काउट्स का, कि उसी बर्फ के अंदर उसी टाइम पर हमारे जो सैनिक हैं वो पूरा बैंड जो है वो स्केटिंग करते हुए बैंड बजा रहा है। तो ये भारत के सैनिक का जज्बा है इसी बर्फ के अंदर और इसी ठंड में। अब चक्कर ये है कि जहाँ तक चीन की कथनी और करनी में फर्क होता है, उसके ऊपर जो भी वो बोलते हैं और जो भी वो टॉक्स में फाइनलाइज करते हैं, कई बार वो उससे उलट कार्रवाई पहले भी कर चुके हैं और आगे भी कर सकते हैं। इसलिए हमें सतर्क भी रहना पड़ेगा, सतर्क भी रहना पड़ेगा और हमारी तैयारी भी उसी मुताबिक रहेगी। और हमारी सेना जो है वो सक्षम है इस समय, तो सतर्क भी रहेंगे, अलर्ट भी रहेंगे। और बिल्कुल हमारी सेना सक्षम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं शशि अस्थाना जी आप। और सक्षम किस तरह से है वो हम लगातार दिखा रहे हैं। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। चीन की हिमाकत पर भारत की सेना अलर्ट है, यानी चीन कोई हिमाकत ना कर दे, इसको लेकर भारत की सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सेना के अफसरों ने फॉरवर्ड पोस्ट का जायजा लिया है, जाकर फॉरवर्ड पोस्ट तक गए हैं। सेना के जो आला अधिकारी हैं वो एलएसी के पास 24 घंटे गश्त होती रहेगी, नजर रखी जाएगी, क्योंकि चीन जो कह रहा है उसे अमली जामा पहनाता या नहीं पहनाता, जमीन पर वो करता या नहीं करता, इस पर नजर रखी जाएगी। चीन की हरकत पर भारत की एजेंसियां भी मुस्तैद हैं। भारत की तमाम और जो एजेंसियां हैं वो भी चीन की हरकतों पर लगातार नजर रखे हुए हैं। सहमति के बाद भी चीनी सेना का क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, इस वजह से तमाम तरह की एहतियात और तैयारी और सतर्कता भारतीय सेना की तरफ से बढ़ती जाती रहेगी एलएसी पर। लेकिन चीन नेपाल भारत ट्राई जंक्शन पर भी सेना अलर्ट पर है। सिर्फ एलएसी पर अलर्ट पर नहीं है, पूरी जो सीमा है चीन के साथ उस पर अलर्ट है। खासतौर पर भारत, नेपाल और चीन के बीच, नेपाल, भारत और चीन का जो ट्राई जंक्शन है वहां पर सेना अलर्ट पर है। आपको बता दें नेपाल बॉर्डर के पास भी, क्योंकि चीनी सेना लगातार अपनी हरकतें बढ़ा रही है, अपना जमावड़ा बढ़ा रही है, इस वजह से वहां पर भी अलर्ट पर है भारतीय सेना। काला पानी से लिपू लेक तक जवान जो तैनात हैं वो हाई अलर्ट पर हैं। एलएसी के चप्पे चप्पे पर हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,